27 नवंबर 2023 दिन सोमवार को प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉक्टर आदित्य मंत्री और अपोलो मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल कोलकाता की क्रिटिकल केयर और ईसीएमओ विशेषज्ञ और चिदेव अस्पताल देवघर के अध्यक्ष उपस्थिति में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने अपनी सुपरस्पेशलिटी ओपीडी का उद्घाटन किया। क्लिनिक होने वाले इस उद्घाटन की अध्यक्षता विदेह हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर राकेश कुमार ने की। प्रणय कुमार पात्रा त्रिदेव अस्पताल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। राकेश कुमार की सुबह 10 बजे इसके अतिरिक्त थे अपर्ण चक्रवर्ती मीनियर कंसल्टेंट क्रिटिकल केपर और ईसीएमओ फिजिशियन कोलकाता में हमारे करीबी संपर्क के माध्यम से भगवान बैद्यनाथ की पवित्र भूमि और वर्तमान में एम्स देवघर के लोगों के साथ जुड़ना खुशी की बात है। अपोलो कोलकाता में हमारा अधक कार्य विशेष रूप से गहन देखभाल के स्तर पर गंभीर रूप से बीमार रोगियों की देखभाल, श्वसन संबंधी बीमारियों, तीव्र हृदय मनबंधी समस्याओं, पूर्वी की नोटों और मस्तिष्क की बीमारियों से लेकर हम उष्णकटिबंधीय रोगों और विषाक्तता सहित किमी की बीमारी के परिणाम स्वरूप बहुअंग विफलता वाले रोगियों की देखभाल करने में विशेषज्ञ हैं। हम अपने अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रमों, किडनी, लीवर, हृदय और फेफड़ों में प्रयास घरेलू अंग दान के साथ आगे हैं। हाल ही में 121 दिनों के अम्बे जीवन रक्षक के बाद फेफड़े का प्रत्यारोपण किया। हार्ट एंड टंग क्लिनिक हर महीने अलग अलग तरीकों से कार्डियो पल्मोनरी विकलांगता से लंबे समय से पीड़ित मरीजों की पहचान करेगा और उनकी समस्या ध्यान करेगा। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। न्यूरो से रिलेटेड या स्पाइन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसके लिए हम आपको एक अच्छा ओपिनियन, एक अच्छा मार्ग निर्देश जिसे कहते हैं दर्शन हम पेशेंट के लिए दे सकते हैं, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी अभी भी एक बड़े क्षेत्र मेट्रो सिटी या सब मेट्रो के अंदर ही अवेलेबल है। छोटे शहर के कई जो पेशेंट होते हैं उनको ये फैसिलिटी इमीडिएटली जो इमरजेंसी टाइम होता है उसमें कि उनको क्या किया जाए वो निर्देश उनको मिल नहीं पाते हैं और कई बार पेशेंट जो है वो चिंता में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं। दूसरी बात, न्यूरो सर्जरी में हम कहते हैं टाइम इज लाइफ। आप अगर 3 घंटा 4 घंटा मिस कर जाते हैं, 1 घंटा मिस कर जाते हैं पेशेंट को सही टाइम पे सही ट्रीटमेंट और सही रेफर करने में, तो आप उस पेशेंट की ज़िंदगी वहीं पर डिसाइड हो जाती है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं ताकि हर क्षेत्र में करना पॉसिबल नहीं होती है। वो भी डाउट में रहते हैं कहाँ जाए, यहाँ वहाँ कहाँ, तो उसके लिए हम उनको बता सकते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है और क्या क्या चीज़ें हम उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे पूरा सेटअप, सब कुछ देखना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक जनरल सर्जरी या मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच की बात कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स और उसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर एक छुरी लिया, कांटा लिया और सर्जरी हो गया। ये न्यूरो सर्जरी क्षेत्र है जिसमें आज के लास्ट 50 साल या 100 साल में जो भी एडवांसमेंट मैक्सिमम हुए हैं टेक्नोलॉजिकली वो न्यूरो सर्जरी में। तो इसीलिए कुछ क्षेत्र में हमें उसमें माइक्रोस्कोप और बड़े बड़े दूरबीन और वो सब लगते हैं जो कि स्पेशल इंस्ट्रूमेंट न्यूरो सर्जरी के लिए बने हैं, तो वो सब जगह अवेलेबल नहीं होते। तो अगर आप एक सुपर स्पेशलिटी जो कि एक फाइन काम होता है, एक बहुत बारीक काम होता है, उसके लिए आपको अपने पूरे अस्त्र और सब शस्त्र सब तैयार रखने होते हैं ताकि आप एक पेशेंट को उसके बढ़िया चिकित्सा सेवा धीरे धीरे हर क्षेत्र में हर जगह आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम वही इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि उनके साथ विचार करके यहाँ की क्या कमियाँ हैं उनके साथ विचार करके उसे डेवलप करके यहाँ पर भी उस क्षेत्र को, उस सेंटर को हम डेवलप कर सकें ताकि भविष्य में आपको यहाँ से वहाँ न जाना पड़े, लोगों को यहीं पे उस प्रकार की सेवाएं। अभी तो डॉक्टर साहब जैसे कि किसी को स्पाइन का प्रॉब्लम है या ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम है, तो वो होते हैं इलेक्टिव केसेस जिसके लिए आपको एक बड़े क्षेत्र में जाके एक बढ़िया परामर्श लेके बढ़िया सेटअप के अंदर सर्जरी कराना होता है। और एक होता है इमरजेंसी केस
जिसके अंदर जैसा मैंने आपको कहा तुरंत निकल अपोलो कोलकाता में एक वरिष्ठ न्यूरो सर्जन हूँ जो ब्रेन और स्पाइन की बीमारी से रिलेटेड प्रॉब्लम से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। जो पेशेंट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मासिक या फिर जब भी होगा हम यहाँ पर आके अपनी ओपीडी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि लोकल क्राउड को या लोकल पब्लिक को या जनता को हम उनके ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकें। उसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होगा तो हम हॉस्पिटल के संपर्क में उनको सही मार्गदर्शन या सही उनको दिशा निर्देश देने का प्रयत्न करेंगे। अगर कोई और ऐसे केसेस होंगे जिसको इलेक्टिव या कोल्ड केसेस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में, उनको क्या सही ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसके लिए हमारा हॉस्पिटल अपोलो हॉस्पिटल उनको पूरी सेवाएं प्रदान करने की कोशिश और चेष्टा। इमरजेंसी केसेस में हेड इंजरी हुआ, स्पाइन इंजरी हुआ, जिसके अंदर रोगी को तुरंत एक न्यूरो सर्जरी सेटअप और एक क्रिटिकल केयर का ज़रूरत पड़ता है हायर सेंटर, तो उसके अंदर भी हम उनको हेल्प करने की प्रदान करेंगे। कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन अस्पताल देवघर में सुपर स्पेशलिटी के क्षेत्र में एंट्री कर रहा है और देवघर में वासियों को सुपर स्पेशलिटी की फैसिलिटी भी देने जा रहा है अपोलो हॉस्पिटल कोलकाता की मदद से। उसके साथ हम लोगों ने टाई अप किया, एमओयू पे साइन किया है और इसीलिए किया कि यहाँ के प्रतिदिन एक्सीडेंटल केस 8 से 10 केसेस बाहर जाते हैं, देवघर से बाहर जाते हैं, कुछ दुर्गापुर जाते हैं, कुछ कोलकाता जाते हैं। लेकिन समस्या ये आती है कि रास्ते में पेशेंट आधे से ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, पैसे भी लगते हैं, अच्छे भी नहीं होते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं। तो जिसके कारण से हम लोगों ने यहाँ पे एक सुविधा, मैं खुद एक इंटेंसिविस्ट हूँ, क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, जिसमें हम लोग पेशेंट को हैंडल करते हैं। फिर वो यहाँ पे एक्सपर्ट की टीम जो अपोलो हॉस्पिटल का रहेंगे, न्यूरो सर्जन और उसमें रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के जो भी लोग रहेंगे, उसकी मदद से उसके ओपिनियन से ऑनलाइन ओपिनियन पेशेंट के ऊपर ली जाएगी, उसके अनुसार ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। आईसीयू के अंदर में केयर प्रदान की जाएगी। फिर उनके आशा और अपेक्षा के अनुसार पेशेंट को यदि भली बात है और उसके अच्छे के लिए वो बोलते हैं कि फिर यहाँ पे अपोलो ट्रांसफ़र किया जाए या कोई अदर हायर सेंटर में ट्रांसफ़र किया जाए, पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव के विलिंग के ऊपर है, तो वहाँ पे उसको देके चिकित्सा के लिए हम लोग मुहैया कराएंगे। थैंक यू। कैलकाटा अपोलो से आया हूँ। मैं हार्ट एंड लंग के स्पेशलिस्ट हूँ एंड क्रिटिकल केयर देखता हूँ। डॉक्टर साहब के साथ हम जुड़ रहे हैं, त्रिदेव हॉस्पिटल के साथ जुड़ रहे हैं। इनका आईसीयू में जो एडवांसमेंट होना, एडवांस आईसीयू केयर जो होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर पेशेंट्स है, जिसका हार्ट अटैक हुआ है, उनका फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम उनका सहयोगी करेंगे। ये जो रेगुलर होता है हार्ट अटैक जो हो रहा है, अभी कोविड के बाद से बहुत सारे मरीजों का लंग्स में भी, फेफड़े में जो दिक्कत आ रही है, जैसे फाइब्रोसिस वगैरह, जैसे सीओपीडी वगैरह, जो सारी चीज़ है, कोई एडवांस टीवी वगैरह, उसका इनिशियल स्टेबलाइजेशन के बाद बाकी का ट्रीटमेंट कैसे होगा। जैसे अभी हम लोगों ने एक मरीज का ऐसे ही मरीज का हमने उधर में एक लंग ट्रांसप्लांटेशन किया है। कभी कभार होता है बहुत हार्ट फेलियर जो कि नॉर्मल दवाई से ठीक नहीं हो रहा है, कार्डियोमायोपैथी वगैरह, उनका भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का ज़रूरत है। ये सारे चीज़ को हम यहाँ पे उपलब्ध करना चाहते हैं ताकि मरीज जो है, जो बार बार हॉस्पिटल में भर्ती हो रहा है ये हार्ट एंड लंग फेलियर लेके, वो उनका थोड़ा हम हेल्प कर सके और ये सारे जो सुविधाएं हैं इनको हम उपलब्ध कर पाए। बहुत सारे मरीज हैं जो यहाँ से जो बाहर जा रहे हैं और बाहर भटक रहे हैं, कहाँ क्या ट्रीटमेंट होगा, इनका सही दिशा हम दिखाने के लिए ये हॉस्पिटल के साथ जुड़ रहे हैं।